अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पर्सपेक्टिव में खुश आमदेद। मैं हूँ इर्तज़ा काज़मी। पाकिस्तान में रोज़ तेल की खपत जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो तकरीबन 10 अरब रुपए की है एवरी डे, विच कम्स टू अबाउट 35 मिलियन डॉलर्स अ डे। और सालाना ये बनता है 3.6 खरब या 12.9 और 13 बिलियन डॉलर्स पर एनम। अब इसमें डेमोग्राफिक्स के हिसाब से व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ दिस, मैं एक न्यूज़ आइटम से गुजरा था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, वाज इंटरेस्टिंग। जून 2022 का है। इसमें इन्होंने जो लिखा है उस हिसाब से पाकिस्तान की 2021-22 में पर लीटर टोटल लीटर्स पर डे कंजम्पशन इज 56 मिलियन, एक्सक्यूज मी, जिसमें से 79% ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्तेमाल होता है, मतलब गाड़ियों, मोटरसाइकिल, बसेस वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये 2021-22 के नंबर थे। मैंने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो लास्ट नंबर्स आए थे उसके हिसाब से 2022-23 से मार्च तक के जो नंबर देखे उसमें बताया था 21.9% या से 22% के अराउंड कंजम्पशन 2021-22 से कम हुई थी 2022-23 में, बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस और व्हाटएवर, जो इनइलास्टिक डिमांड जिसको कहते हैं वो थोड़ी सी कम हो गई थी। मैंने इसको उस हिसाब से एडजस्ट किया है डाउन। उसके बाद हमारे पास ये 10 अरब रुपए पर डे का नंबर आया है। डीजल और पेट्रोल की जो प्रिवेलिंग प्राइस है उसका मैंने एवरेज लिया है। मोर और लेस आगे पीछे ये ठीक ही लग रहा है। अब 10 अरब रुपए रोज का अगर हम पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल इन ऑल दैट फॉर ट्रांसपोर्ट ओनली, मैं अभी बाकी की बात नहीं कर रहा, लेट्स टॉक अबाउट दिस 79%। अब इसमें हमारे पास ब्रेकअप है क्या? अगेन इन द सेम रिपोर्ट देयर वाज अ नंबर 2021 तक का, जो कि मोर और लेस थोड़े से ज्यादा हो गया होगा, ये कम है। उसमें हमारे पास व्हीकल्स का ब्रेकअप है क्या? 31.1 मिलियन व्हीकल्स आर फ्लाइंग ऑन द रोड। ये 31 मिलियन व्हीकल्स में से सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो है मोटरसाइकिल्स, विच इज 23 मिलियन। फिर सेडान्स जो गाड़ियां आती हैं वो 4 मिलियन है। एसयूवीज, हैचबैक इज अबाउट 900,000। रिगार्डलेस, इंपॉर्टेंट बिट, इस ब्रेकअप में से 31 मिलियन व्हीकल्स में से 23 मिलियन मोटरसाइकिल्स हैं, जो कि 73.8%, 73.8% बनती हैं। सेडान्स कॉन्स्टिट्यूट 12.8%, एसयूवीज, हैचबैक 2.9%, फिर उसके बाद रिक्शाज आती हैं 2.3%, ट्रैक्टर्स, पिकअप्स, ट्रक्स वगैरह एंड ऑल दैट आर मच लेसर क्वांटिटी। अब इस नंबर को मैं कंजम्पशन से इक्वेट करने के लिए मेरे पास अभी डेटा मौजूद नहीं है, बिकॉज जाहिर है मोटरसाइकिल्स की जो कंजम्पशन होती है वो 23 मिलियन मोटरसाइकिल की कंजम्पशन प्रॉब्ली ये 5 मिलियन गाड़ियों के बराबर होगी। जाहिर है वो उससे 4-5 गुना ज़्यादा पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करती हैं। मोटरसाइकिल्स तो खैर पेट्रोल पे चलती है। नेवरदलेस, कहने का मकसद ये है, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है जो कि पाकिस्तान को रोज़ करना पड़ता है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी ट्रैवल ना करें। बहरहाल वो भी एक दूसरी एक डिस्कशन है कि वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी के लिए ना करें। ज़रूरी या गैर ज़रूरी का कौन फैसला करेगा, वो एक दूसरी बात है। इम्पोर्टेंट बिट ये थी जो मेरा असल मकसद था आज की इस डिस्कशन का। ये 10 अरब रुपए रोज़ का जो हम खर्चा करते हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारी मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ, ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर्स एंड ऑल दैट ये इस्तेमाल होते हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है? सबसे आसान तरीका जो हमारी हुकूमत को और पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए, सोचते हैं, किया भी है एक दफ़ा कोशिश, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए, वो है कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेशली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स। सारी दुनिया में हो रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है। सबसे बड़ी जो पॉपुलेटेड इकोनॉमी है, चाइना फॉर एग्जांपल, उसके अंदर ये हो रहा है। तो हमें ये फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोल डीजल से मूव करके इलेक्ट्रिक के ऊपर मूव करना पड़ेगा। उसके लिए इंसेंटिव देना पड़ेगा। उस पर मैं आता हूं अभी।
फॉर एग्जाम्पल 10 अरब रुपए की जो रोज की कंजम्पशन है, इसमें से हम इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करके 10% भी कम कर पाए तो हमें 1 अरब रुपए रोज की बचत हो सकती है फ्रॉम द फ्यूल कंजम्पशन। इलेक्ट्रिक के ऊपर एक पॉलिसी थोड़े अरसे पहले कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां यहाँ आना शुरू हुई थी पाकिस्तान के अंदर, एंड देवर एन इंस्टेंट हिट, एक ब्रांड की फिर दूसरे ब्रांड की, जर्मन ब्रांड्स वगैरह, बिकॉज लोगों को उसमें फायदा नजर आया कि पेट्रोल डालना नहीं पड़ता, छोटे से मूविंग पार्ट्स हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड इंजन है नहीं। उसके ऊपर हुकूमत ने किया ये, जब वो गाड़ियां वर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा के डबल कर दी कि जाहिर है जो चीज आ रही है लोग खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स भी हमें लेना होगा, बजाय इसके कि उसको इंसेंटिवाइज किया जाए कि इससे पेट्रोल का कितना खर्चा हो रहा है, लुब्रिकेंट्स व्हाट नॉट, बहुत सारे ऐसे होते हैं, इट्स लोअर इन मेंटेनेंस एंड लोअर इन फ्यूल कंजम्पशन ऑफ कोर्स बिकॉज देयर इज नो पेट्रोल और डीजल रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो हुकूमत ने रेगुलेटरी ड्यूटी उस पर 100% बढ़ा दी कि चलो इनको तो दफा करो, खुद जो पैसे आ रहे हैं वो तो थोड़ा सा टैक्स बढ़ा ले। बहरहाल सेंस प्रिवेल्ड और थोड़ा सा प्रेशर भी आया उन लोगों और उन मुल्कों और अवाम की तरफ से। अब ये हाई एंड प्रोडक्ट थी, हर आदमी उसको खरीद नहीं सकता था, लेकिन वो हाई एंड प्रोडक्ट भी हमारी जो लो एंड लोकल मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स हैं उससे कई गुना बेहतर क्वालिटी की थी जो कि सिमिलर प्राइस पे मिल रही थी। बहरहाल वो रेगुलेटरी ड्यूटी बाद में काम कर दी गई। Coming back, solution to this is incentivizing electric vehicles, electric motorcycles। इसमें 3 कैटेगरीज, जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा कंपोनेंट है मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, वी कैन कन्वर्ट देम। अभी जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वही पुरानी प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। डिलीशन इज अ स्कैम, वो कहते हैं, लेकिन वो बहरहाल एक दूसरी कंपनी इंपोर्ट करके वो दूसरी कंपनी को लोकल बेच देती है, कहते हैं हमने तो उनसे खरीदा, ये लोकल है। वो लोकल नहीं होती, वो पीछे से कंपोनेंट इंपोर्ट करके उनको जोड़ के आगे दे देती है। कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। पिछले कुछ सालों में वही एक जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकती थी, सब लोगों ने उसको रेप्लिकेट करके उन जैसी प्रोडक्ट्स दूसरे नामों से बना ली हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है। मैं अभी यूएस और यूरोप की बात ही नहीं कर रहा, हमारे आसपास के मुल्कों के अंदर भी जिस तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे भी की जा सकती हैं। गुजारिश ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग एंड गोइंग फॉरवर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अस टू मेक आवर ओन ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स हियर इज एसेंशियल। इससे हमारे पास ये इमीडिएट बचत भी हो सकती है और एक नया क्लीन एनर्जी, एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत सारे फायदे हैं, बिकॉज वो कंबस्टन नहीं होगा, इंजन उस तरह का नहीं होगा, इलेक्ट्रिक के ऊपर होगा। अब दूसरी बात ये है कि चलिए, ये तो मैंने कह दिया, वो इलेक्ट्रिक से बिजली से भी तो चार्ज होगी, उसकी भी तो कुछ कॉस्ट होगी, जरूर होगी, लेकिन ये आप उसको वहां पे कन्वर्ट भी कर देंगे तो भी इतना बड़ा कंपोनेंट नहीं होगा। 1 अरब रुपए रोज के हम बचा सकते हैं अगर 10% ऑफ दिस पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट हम कन्वर्ट कर दें। टू व्हीलर्स विच इज मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, रिक्शॉज जितनी उसके अंदर से आवाज और पोल्यूशन और वो सब होता है वो सब खत्म हो जाएगा इफ इट इज इलेक्ट्रिक। एंड देन सेडान्स एंड बसेस एंड एसयूवीज। इसके ऊपर छोटी सी ये गुजारिश थी, इस बारे में सोचिएगा। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।